स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीमा शर्मा जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आयुर्वेद का ज्योतिष शास्त्र से क्या कनेक्शन है। साथ ही साथ हम किसी की कुंडली में उसके बीमारी को कैसे देख सकते हैं, कौन से ग्रह कौन से बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम कैसी हैं आप? नमस्कार कल्पना। मैं अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलकर। जी मैम, आज के हम इस बेसिकली अपनी प्रोग्राम में ये चर्चा करने वाले हैं कि जो आयुर्वेद है उसका ज्योतिष शास्त्र से क्या कनेक्शन है। ये हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं एस्ट्रो पाठशाला के। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बिकॉज आयुर्वेद में भी तीन तरह की हमारी प्रकृति बताई गई हैं जो मनुष्य में होती हैं। वात पित्त कफ होती हैं। और हर मनुष्य की जो भौतिक तत्व जो हैं मनुष्य के अंदर वो पांच हैं। वही एलिमेंट्स हम सब राशियों में और सब प्लैनेट्स में दिखते हैं। मतलब हमारे जो पांच भौतिक तत्व हैं जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी, ये सारे जी तत्व से ही मिलकर मनुष्य शरीर बना हुआ है। मनुष्य शरीर की संरचना इसी तरह से है। और हमारी जो राशियां हैं जो ज्योतिष शास्त्र में है, उनके तत्व भी इसी तरह से ही विभाजित हैं। राशियों में भी तत्व हैं और साथ ही साथ सभी ग्रहों में भी तत्व हैं। तो उसके हिसाब से ही हम किसी भी ज्योतिष शास्त्र में जब कुंडली को देखते हैं, किसी जातक की कुंडली को, तो उस हिसाब से हम किस तत्व की उसमें कमी है और किस तत्व की उसमें अधिकता है, वो हम राशियों और ग्रहों की परिस्थितियों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपको ये तो सबको पता है कि अग्नि तत्व का महत्व बहुत ज्यादा है आपकी जिंदगी में। तो अग्नि तत्व सूर्य में सबसे ज्यादा मिलता है। तो हमने कैसे विभाजित किया हुआ है कि 1, 5 और 9 राशियां जो होती हैं, पहली राशि और पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि, पहली मेष राशि, पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व वाली राशियां हैं। और अगर हम ग्रहों को देखें तो अग्नि तत्व वाले जो ग्रह हैं वो सूर्य और मंगल हैं। और उनमें हम केतु भी मान सकते हैं। केतु हालांकि छाया ग्रह है, फिर भी हम उसको थोड़ा अग्नि प्रधानता लिए हुए मानते हैं। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में ये राशियां पीड़ित होंगी या ये ग्रह पीड़ित होंगे, सूर्य अगर मान लो सूर्य की बलि नहीं है किसी की कुंडली में, या मंगल अच्छे से कुछ अच्छी परिस्थितियों में नहीं है, तो उस जातक में अग्नि तत्व की कमी मिल सकती है। तो अग्नि तत्व की कमी होने से कुछ 3, 4 चीजें हैं। जैसे हो सकता है कि वो थोड़ा कम एनर्जी वाला होगा, उसकी संरचना थोड़ी कमजोर होगी, शरीर उसका कमजोर होगा। तो सूर्य तत्व की कमी होने से हम ये भी मान सकते हैं उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, उसकी आत्मा भी थोड़ी कमजोर हुई। कमजोर का मतलब वो थोड़ा निर्णय लेने में उतना सक्षम नहीं होगा। जैसे किसी का सूर्य अगर बलवान होता है कुंडली में, तो उसमें मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होगा। जैसे राजा बोला जाता है सूर्य को सभी जी ग्रहों जी। में। तो उसमें वो वाली सारी क्षमताएं होंगी उस जातक में, अगर उसका सूर्य बली होगा तो। और मंगल मंगल तो बहुत ही जिसे बोलते हैं बहुत एनर्जी प्रधान प्लैनेट है। अगर किसी में मंगल बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा सैनिक बन सकता है, बहुत अच्छा फौज में उसकी बहुत अच्छा पोजीशन हो सकती है, बहुत अच्छा कमांडर हो सकता है वो। तो और उसमें अदम्य साहस होगा, जैसे हनुमान जी में हम बोलते हैं हनुमान जी में इतना अदम्य साहस था, वो जी समुद्र भी लांग गए थे। तो मंगल प्रधानता लिए हुए जो व्यक्ति होगा और उसका मंगल बहुत अच्छी स्थितियों में होगा, तो उस केस में वो जातक बहुत बली होगा और अपनी जान की परवाह न करते हुए वो किसी भी बड़े से बड़े कार्य को करने की क्षमता रखने वाला होगा। तो ये अग्नि तत्व की प्रधानता वाले जातकों में एक बहुत अच्छा उनका गुण होगा। और अगर जैसे किसी की हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा हमेशा माता को तो ही प्रेजेंट करता ही है, प्रतीक है माता का।
लेकिन साथ ही साथ मन की शीतलता को भी दिखाता है। मन की शीतलता जैसे आप हर समय आपको अग्नि की जरूरत नहीं होती है, कुछ समय पर आपको शीतलता भी चाहिए होती है। मतलब जैसे कोई काम पर्सन है बहुत, जिसके पास बैठने से आपको बहुत शांति मिलती है, या जो जी आपकी समस्याओं को सुनकर जी और जी उनका बहुत अच्छे से समाधान कर पाए, तो उसका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा अच्छा होने से आप अपनी मानसिक शक्तियों का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आप इस तरह से है कि आपके विचारों पर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। आपके विचार डगमगाएंगे नहीं। आप बहुत सोच कर समझदारी से ही कोई डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि इन वन में देखा जाए तो मंगल वाली एनर्जी से बिल्कुल अपोजिट है। मंगल में बिना सोचे समझे आपको तभी तुरंत एक्शन करना है। चंद्रमा वाली एनर्जी बहुत शीतलता लिए हुए है, जिसमें आपको बहुत सोचना समझना है पहले, तब जी एक्शन लेना है। तो इस तरह से चंद्रमा हमारा हमारी जल तत्व की प्रधानता लिए हुए होता है। तो इस तरह से हमारे जातक, किसी भी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, तो बहुत सोच समझने वाला इंसान होगा, जिसके पास आप किसी भी समस्या को लेकर जाएंगे तो वो आपकी समस्या भी सुलझा सकता होगा, उसमें वो क्षमता होगी, और वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस भी देगा। अगर हम नेक्स्ट प्लैनेट की बात करें, जैसे गुरु, गुरु आकाश तत्व लिए हुए होता है। तो गुरु का आकाश तत्व इतना, जैसे आकाश अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है, ऐसे ही अगर किसी की कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, तो वो बहुत ज्ञानी इंसान होगा, जिसके पास ज्ञान का भंडार होगा, और वो ज्ञान अर्जित करने में पूरा जीवन लगाएगा भी और ज्ञान को बांटेगा भी बहुत अच्छे से। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं अपना ज्ञान किसी को ना दूं, मैं अपने पास ही छुपा कर रखूं। ऐसा नहीं होगा, वो ज्ञान देगा भी और ज्ञान अर्जित करने में अपना जीवन लगाएगा भी। तो इसलिए गुरु आकाश तत्व है। जैसे आकाश की कोई सीमाएं नहीं है, इस तरह से उसके ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं होगी। अब अगर जैसे नेक्स्ट हमने बुध, बुध तो बहुत ही अच्छा ग्रह है, जिसे बोलते हैं ना बुद्धि। अगर किसी की बुद्धि बहुत अच्छी है, तो वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत अच्छा नेता हो सकता है, और वो अपनी बुद्धि के बल पर किसी भी स्थिति में फंस जाए तो उससे वहां उसकी बुद्धि ही काम देगी, ताकि वो वहां से निकल पाए। अब हम जानते हैं कि बुद्धि के दाता जिसे हम सबसे ज्यादा मानते हैं वो गणेश जी हैं। तो जी अगर हम उस चीज को कनेक्ट करें, तो देखिए कितना अच्छा कनेक्शन बन रहा है इसमें। आयुर्वेद भी आ रहा है, तत्व भी आ रहे हैं, और जातक जी की कुंडली भी आ रही है, और हम उसको थोड़ा थोड़ा उपाय भी बता रहे हैं कि अगर किसी का सूर्य अच्छा नहीं है तो सूर्य की पूजा कीजिए। मंगल देव में कुछ प्रॉब्लम है तो हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, वो उपाय निकाल सकते हैं। अगर बुध कहीं उसका पीड़ित है और थोड़ा कम बली है, तो हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, ताकि वो हमें बुद्धि दें, और हर तरह की सिचुएशन से निकालने के लिए हमें जिसे बोलते हैं कि ट्रिक्स दें। इसके बाद अगर हम आ जाएं शुक्र पर, शुक्र जैसे लक्ष्मी जी का हम मानते हैं ग्रह, तो शुक्र में भी जल प्रधानता होती है, जल तत्व ज्यादा होता है। तो शुक्र ग्रह अगर किसी का अच्छा है, तो उसके पास जीवन में लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी, धन वैभव सब कुछ होगा उसके पास। जी तो इस तरह से हम तत्व को, और एक तरह से देखें राशियों को, ग्रहों को, और ज्योतिष को, सबको एक कनेक्शन से जोड़ सकते हैं। तो जैसे मैम, जैसे किसी की कुंडली में हमें किसी की कुंडली से देखना हो कि उन्हें कौन सी डिजीज है या किसी की बीमारी को हमें उसकी कुंडली से देखना हो, तो वो चीज हम कैसे देखेंगे, कैसे जाना जा सकता है कि उसको कौन सी बीमारी है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज पुराने समय में तो हमारे ऋषि मुनि जो कुंडलियों को देखकर ही बता देते थे कि उसको कौन सी प्रॉब्लम इन भविष्य में बोल सकते हैं कि भविष्य में होंगी या अभी है, या उसका कोई क्या उपाय किया जा सकता है। तो इसके लिए देखो, एक तो सबसे पहले हमें देखना होगा अगर किसी का दूसरा, छठा, आठवां, 12वां भाव, या उनके स्वामी
पीड़ित अवस्था में होंगे, वो चाहे कोई भी ग्रह हो। हर जी। ग्रह के हिसाब से अलग-अलग बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर वो कहीं भी किसी तरह से पीड़ित होंगे, तो उनसे संबंधित बीमारियाँ आपके जीवन में उन स्पेसिफिक प्लैनेट्स की दशाओं में आएँगी। एक तो ये है। सेकंड, हम देखेंगे जैसे कि आपका मैंने अभी आप कहा कि किसी का जैसे बोल सकते हैं अ, थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, सूर्य है तो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी, शनि है तो वात से रिलेटेड बीमारी होगी, जी, वात जी, रोग होंगे आपको, जी, चंद्रमा है तो साइकिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो आपको साइकिक प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो आप कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएँगे, कभी बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे। और मंगल है तो आपके रक्त विकार हो सकते हैं, खून की प्रॉब्लम आ सकती है और साथ ही साथ बुध है तो हाँ, अगर एक और चीज़ मैं आपको बताना बुध अगर किसी का बहुत अच्छा है तो लेखन कार्य में या फिर स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा होगा या फिर जिसे बोलते हैं ना कि जिसे प्रॉम्प्ट जवाब देना बहुत अच्छे से जी, उसका वो अगर वो पीड़ित होगा तो जैसे इसका अपोज़िट होगा कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके बहुत अच्छे नहीं होंगे, वो स्टैमर भी कर सकता है, उसको स्टैमर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें इन सब कुंडली से हम ये देखकर बता सकते हैं कि उसको कौन-कौन सी प्रॉब्लम किस किस दशा में आ सकती है। कोई भी अशुभ ग्रह किसी स्पेसिफिक हाउसेस में बैठे हैं और वो भी पीड़ित अवस्था में हैं, तो वो अपने दशाओं में वो उन मतलब उन रोगों को उसे झेलना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम थोड़ा बहुत जैसे कोई भी अगर प्लैनेट बलि भी है और शुभ भी है हमारी कुंडली में, तो ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो गई कि बलि भी है और वो शुभ ग्रह भी है। तो उसके लिए हमें दान जब कुछ नहीं करना, वो तो हमें भगवान ने कोई ना कोई एक अच्छा आशीर्वाद दिया है इस जीवन के लिए। लेकिन अगर कोई प्लैनेट बलि है लेकिन अशुभ है, तो उसके लिए हमें दान और जप करने चाहिए। साथ ही साथ हम उसके बारे में मतलब दान जितना ज़्यादा करेंगे जी, उतना ही अच्छा होगा, साथ ही साथ रत्न धारण नहीं करना चाहिए उसका। थर्ड, अगर कोई प्लैनेट हमारा शुभ है लेकिन बलि नहीं, तो उसे हमें बलि बनाना पड़ेगा। तो उस केस में हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं। देखिए, जप करना तो हमेशा ही भगवान की ब्लेसिंग्स लेना, आशीर्वाद लेने के बराबर है, वो तो हमेशा ही कर सकते हैं। लेकिन हम उसका जप भी कर सकते हैं और पुराने समय में ऋषि-मुनि उस ग्रह से संबंधित आपको भस्म बनाकर भी देते थे। जैसे सूर्य की कमजोरी के कारण आप जो भी बीमारियाँ होती हैं, उसमें स्वर्ण भस्म दिया जाता था। जो चंद्रमा से रिलेटेड बीमारी होती थी, उसके लिए हमें मोती का भस्म दिया जाता था। तो जी, इस तरह से बहुत लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत कुशल विशेषज्ञ से दिखाया जाए और आयुर्वेद से चिकित्सक से बात की जाए तभी ये सब चीज़ें ली जाएँ, ना कि सिर्फ़ वीडियो देखकर। क्योंकि आप कुंडली को जज करना और आयुर्वेद को मिलाना ये एक बहुत जिसे बोले कॉम्प्लेक्स काम है। तो इन दोनों को देखकर और विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही ये काम करना चाहिए। जी मैम, क्योंकि सबकी कुंडली अलग-अलग होती है, सबकी कुंडली में ग्रह अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग बिल्कुल हाउसेस सही में बात है होते हैं। और बिल्कुल सही है और किसी की कुंडली में कुछ ज़्यादा पीड़ित है या बस सिर्फ़ थोड़ा-सा पीड़ित है, तो उसके हिसाब से भी डिसाइड करना चाहिए। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से आपने हमारे इस कंसेप्ट को क्लियर किया कि हम कुंडली देख के कैसे अपनी बीमारियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कौन से ग्रह कौन सी बीमारियाँ का संकेत देते हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद का क्या कनेक्शन है, ज्योतिष के साथ आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी इतने अच्छे से समझ में आया होगा और इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। मैं आपसे फिर थैंक यू मिलूँगी कल्पना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी हमारी आज की चर्चा सीमा शर्मा जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट ऑफर एंड अपडेट्स। धन्यवाद।